Let's get into the word. चलिए वचन में जाएंगे. Go to Matthew 14, please. चलिए जाएंगे मत्ती का 14वां अध्याय. And let's read verse 34. और आइए पढ़ेंगे उसके 34वें वचन से. When they had crossed over, जब वे पार उतरे, they came to the land of Gennesaret. वे गन्नेसरत में पहुंचे. Notice over here, they are crossing over. गौर करें यहाँ पे वे पार जा रहे हैं. And let's read further right now. और आइए चलिए आगे बढ़ते हैं इस समय. Verse 35. 35वां वचन. It says, and when the men of that place recognized Jesus. और जब उस जगह के लोगों ने यीशु को पहचाना, When they recognized Jesus, they sent out into all that surrounding region. And they brought to him all who were sick. और देखिए वचन में लिखा है, और जब वहां के लोगों ने यीशु को पहचान लिया तो वहां के आसपास के सारे देश में खबर भेजा और बीमारों को ले आए. Verse 36, please. 36वां वचन. And they begged him that they might only touch the hem of his garment. And as many as touched it were made perfectly well. और वचन में आगे लिखा है, और उससे विनती करने लगे कि वह उन्हें अपने कपड़े के आंचल ही को छूने दे, और जितनों ने उसे छुआ वे पूरी तरह से चंगे हो गए. Very interesting over here. बहुत दिलचस्प है यहाँ पर. They crossed to the land of Gennesaret. वे पार करके गन्नेसरत नामक जगह पे पहुंचे. And as soon as Jesus reaches over there, और जिस पल यीशु वहां पहुंचते हैं, the Bible says they recognized him. और बाइबल कहती है कि वहां के लोगों ने उसे पहचान लिया. They recognized him. उन्होंने उसे पहचान लिया. In those days, उस जमाने में there were no photographs. कोई तस्वीरें नहीं होती थी. How many understanding that? कितना समझ रहे हैं? They recognized him. In those days, there was no social media. वहां के लोगों ने यीशु को पहचान लिया. उस जमाने में देखिए कोई सोशल मीडिया नहीं था, There was no television. कोई टेलीविजन नहीं था. Yet they recognized him. फिर भी उन्होंने उसे पहचान लिया. How many of you listening, church? कितने लोग सुन रहे हैं कलीसिया? This is something deeper, church, that I want to talk to you about. Please don't get distracted. Listen to me. और देखिए ये कुछ गहराई की बात है जिसके बारे में आज चर्चा करने जा रहे हैं, तो मेहरबानी करके अपना ध्यान मत भटकाइए. It's only when you recognize the value of something that you can receive from that person. देखिए जब आप किसी चीज की, आप व्यक्ति के उस मूल्य को समझ पाते हैं, तभी आप उससे कुछ ग्रहण कर पाएंगे. Let that sink in. होने दो कि आपके अंदर समा जाए. In the eyes of an ordinary person, एक साधारण से व्यक्ति की नजर में even a diamond will be only a glass piece. और एक हीरा भी, वो तो महज कांच का ही एक टुकड़ा है. What you're holding in your hand, sir, is a diamond. What lakhs of rupees? Oh, I thought it was a glass piece. और देखिए जो आपने अपने हाथ में पकड़े रखे हैं जनाब, देखिए उसकी कीमत जो लाखों में है. ओ मुझे तो लगा था महज ये कांच का टुकड़ा है. What you don't recognize, you will not honor. और जिस चीज को आप पहचानते नहीं, आप उसका आदर सम्मान नहीं करेंगे. What you don't recognize, you will not be able to receive from. और जिस चीज को देखिए आप पहचानते नहीं, उससे आप कुछ ग्रहण नहीं कर पाएंगे. What you don't recognize, you will not learn from. जिसको आप पहचानते नहीं हैं, उससे आप कुछ सीख नहीं पाएंगे. To recognize is just not to see. To recognize is to discern beyond what you can see. और देखिए पहचानने के लिए ये नहीं कि आप क्या देखते हैं, लेकिन जो आप देखते हैं उसके परे आपको देखकर समझना है, परखना है. When you see a man. जब आप देखते हैं तो आप एक आदमी को, इंसान को देखते हैं. But if you look deeper, लेकिन अगर आप गहराई में देखेंगे it is Jesus. तो आप पाएंगे वो यीशु है. How many understand what I'm saying? कितने समझ रहे हैं इस वक्त? You can come into a place, आप ऐसे जगह पे आ सकते हैं, and if you don't recognize, if you don't discern the presence of God, you will not be able to receive. और अगर आप परमेश्वर की उपस्थिति को वहां पर समझते नहीं, पहचानते नहीं, परखते नहीं, तो आप कुछ ग्रहण नहीं कर पाएंगे. Is anybody understanding over here? क्या कोई समझ नहीं यहां पर? The disciples were on the road to Emmaus, हम देखते चेले लोग जो है इम्माउस नगर के रास्ते पर थे, and they were talking with Jesus. और वे बात कर रहे थे यीशु से. They were talking with Jesus for quite some time. और कुछ समय तक यीशु से उनकी बातचीत होती जा रही थी. They were exchanging words. They were talking to him. और यीशु से वो बात कर रहे थे, अपने शब्दों का आदान प्रदान कर रहे थे. So much so that they fellowship with Jesus. और इतना ज्यादा कि यीशु के साथ उनकी संगति हो रही थी. And at one point, और फिर एक स्थान पर they recognize him. उन्होंने यीशु को पहचान लिया. The moment they recognize him, जिस पर उन्होंने यीशु को पहचाना, come on, चलिए their eyes were opened. उनकी आंखें खुल गई. What does it mean to recognize? Write it down. और देखिए पहचानने के लिए क्या जरूरी है, लिख लीजिए. To recognize means to discern something beyond its face value. और देखिए पहचानने के लिए देखिए उसके चेहरे की कीमत क्या, उसके परे आपको देखकर परखना होता है. There are some people,
कुछ लोग होते हैं that they will look at a land and say, oh, it's a good land. But there are some people who will recognize, will discern and says, this place of land in the next 3 years will give me 10x returns. और देख कुछ लोग जमीन को देखकर कहते हैं ओ ये तो Oh, अच्छी जमीन है, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं माहिर जो जमीन को देखते हैं और कहते हैं कि अगले 3 साल बाद में मुझे यह जमीन जो 10 गुना फायदा पहुंचाएगी। I went on stage on Ulve जब पासवान जी उल्वे में वहां मंच पर गए and I was like all prayed up, you know. और पूरी तरह से प्रार्थना किए हुए, I just came on stage and I was just about to say, oh, you come there. And the Holy Spirit says, shut up, talk what I'm saying now. And the Holy Spirit says, buy land. I was और like, पासवान जी "What?" कहने जा रहे थे कि ये कहना है वो कहना है, लेकिन पवित्र आत्मा ने कहा शांत रहो, जो मैं कहता हूं वही कहो। इन्होंने ऐसा वहां पे घोषणा की जमीन खरीद लो। My boss was speaking, he says, tell the people buy land. और इनका बॉस इनके कान में बोल रहा था, प्रभु ने कहा कि लोगों से कहो कि जमीन खरीदो। The dollar can depreciate, gold and silver will depreciate, land will never depreciate. देखिए डॉलर का, सोने चांदी का, ये Is सब का somebody listening over दर here? आएगा, लेकिन जमीन का दर कभी गिरावट में नहीं आया। कितने लोग सुन I रहे was हैं? like, what? Lord, I just came here to pray. I would just want to call some words of knowledge and get out of the way. I'm hungry, Lord, I've been fasting. And the Lord says, don't you know? You are real estate. और प्रभु ने इनसे कहा क्या तुम नहीं जानते? तुम Let me go to my church over here. चलिए यहाँ हमारे कलीसिया की ओर जाते हैं। The bishop is in the house. बिशप बैठे हैं यहाँ पर। God did not make us of plastic, not of gold and silver. He made us of earth. You are real estate. देखिए परमेश्वर ने हमें देखिए प्लास्टिक या दूसरी चीजों से नहीं बनाया, उसने देखिए हमें मिट्टी से बनाया। आप खुद एक रियल एस्टेट के हैं। And that's why you are very, very costly real estate. और इसी वजह से आप बहुत ही ज्यादा कीमती रियल एस्टेट हैं। That's why इसलिए he had to shed his own blood to redeem that real estate. इसने उसे अपना That's the gospel for real estate people. उस रियल एस्टेट को खरीदने के लिए। Some people didn't understand. कुछ लोग नहीं समझ सके। Look at somebody and say, you will after the service is over. अपने पड़ोसी को देख रहे हैं, सभा खत्म होने के बाद आप तब तक आप How समझ many जाएं। understood what I'm saying? कि समझ रहे हैं इस वक्त जो कह रहे हैं। Blessed are you. आशीषित हैं आप। Listen to this. सुनिए से। You are real estate. You are made of this earth. आप देखिए धरती के मिट्टी से बनाए गए And हैं। Jesus thought you were so costly and he knows you are so valuable. He recognized our value and said, look, I can't redeem them with gold and silver. I need to shed my own blood. You are costly real estate. और यीशु ने आपको देखा और आपके मूल्य को पहचान लिया और यीशु ने कहा कि मैं कुछ सोना चांदी से नहीं खरीद सकता, इन्हें खरीदने के लिए मुझे अपना लहू बहाना पड़ेगा और उसे लहू बहाकर आपको छुड़ाया है, इसलिए आप बहुत ही कीमती रियल एस्टेट है। Say it everybody. सभी लोग कहें। To recognize is to discern. पहचानने के लिए परखना जरूरी है। When you recognize something, जब किसी चीज को आप पहचान लेते you हैं, begin to extract value. I'm telling you, sir, you will extract so much value that people will say, how come you're receiving more than me? और इतने ज्यादा आप उसे मूल्य और अहमियत देने लगे, लोग हैरानी पड़ के पूछेंगे आपसे कि कैसे तुम मुझसे ज्यादा ग्रहण कर पा रहे हो। Go to John chapter 1, please. चले जाएंगे यूहन्ना का पहला अध्याय। John chapter 1 verse 10. Let's get the scripture. You see, there are people today that will read the newspaper from cover to cover. They will start scrolling feeds, doom scrolling till Instagram tells them you're all caught up. और देखिए ऐसे लोग होते हैं And जो still they will scroll. पन्ना दर पन्ना अखबार पढ़ेंगे, देखिए और इंस्टाग्राम पे भी जाएंगे, स्क्रॉल करते रहेंगे और जब तक वो बता नहीं देता कि पूरा हो चुका है, फिर भी scroll करेंगे. He was in the world and the world was made through him and the world did not recognize him. देखिए वचन में लिखा है, Oh, did you get that? वो जगत में था The world did not know him. और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। How many of you listening right? ये तो सुन रहे हैं इस वक्त। Did not know him. To recognize him is to know him on an intimate level. Everyone said to know him on an intimate level. पहचानने के लिए देखिए उससे एकदम घनिष्ठता के स्तर में जानने की जरूरत है। There are some people who know about the person but they don't know the person. कुछ लोग व्यक्ति के बारे में जानते हैं लेकिन व्यक्ति को नहीं जानते। Hello. Oh, Shahrukh, you know, when people go travel abroad, you know, they ask me like, I was in some place in Egypt. पासवान जी मिस्र में कहीं किसी जगह पे थे, Okay, and we were at the security, और वहां सिक्योरिटी के पास and
So the guy who's checking us, oh, Indian, my brother, he said. और वो व्यक्ति जो चेकिंग कर रहे थे वो कह रहे ओ इंडियन मेरे भाई. So I said, I didn't lose a brother. So I just pulling his leg, And he says, oh, Shah Rukh Khan. So I said, so some of our people say, he says, where are you from? The guy was talking. So I'm from Mumbai. Hey, Mumbai, Shah Rukh Khan, Mannat. Hello. The guy's in Egypt. और वो व्यक्ति मिस्र में He's doing a security check. और वो सिक्योरिटी का चेकिंग कर रहा है. And the guy is telling me the house of Shah Rukh Khan. और वो व्यक्ति शाहरुख खान Oh, का घर के Shah बारे में Rukh बता. Khan, we love him and all that. And he spoke about some movies which I don't want to tempt you with now. Otherwise the old nature will come out. And here's the thing, church. और सुनिए कलीसिया. He spoke so much about Shah Rukh Khan as if Shah Rukh Khan was his neighbor. और शाहरुख खान के बारे में इतना कुछ उसने कहा जैसे कि शाहरुख खान का कोई पड़ोसी है. And there are people like that. You know so much about those people. You know everything about them. You know about their doggy's name. You know about their uncle's name, their auntie's name. Everything you know about them, but you don't know the person. और देखिए कुछ लोग होते हैं जो उनके बारे में उनके घर के में जो चीजें हैं सब कुछ जानते हैं लेकिन उस व्यक्ति को नहीं जानते. And that's how we are sometimes. कभी-कभी ऐसे ही हम भी होते We हैं. know about Jesus because we heard it from our mother. और हम यीशु के बारे में जानते हैं क्योंकि हमने अपनी माँ से सुना है. We heard him from our father. हमने अपने पिताजी से सुना. Jesus was born on 25th. You better pray, otherwise you'll not get the food. Hello. Come on, our mothers were like that. लेकिन हमारी माँ Our Indian mothers and African mothers are like that. Come on, help us now. हमारी भारतीय माँ और जो अफ्रीका की माँ ऐसे ही तो करती ना. European mothers, you don't want food, okay? और यूरोपीय It's okay if you don't want food. And the baby does. But Indian mothers, I didn't say anything. कुछ नहीं कहा मैंने. Why are you clapping? You see? अब देखते हैं We know so much about Jesus. Jesus, who is Jesus' mother? यीशु की माँ कौन थी? Mary. मरियम. Who was Mary's husband? मरियम का पति कौन था? Joseph. यूसुफ. Everything about Jesus. सब कुछ यीशु के बारे में. Now here's the question. अब सुनिए. You know so much about. There are guys on television that debate about Jesus. और देखिए टेलीविजन पर ऐसे लोग भी आते हैं जो यीशु के बारे में आके वाद विवाद करते हैं, बहस करते हैं. Chapter number 56. Oh. See, you know everything. You know, I just said that and you laugh. Chapter number 56. Hey, Baba, you know so much about Jesus. Have you met him? आप यीशु के बारे में इतना कुछ जानते हैं कि आपकी मुलाकात कभी हुई उससे? Well, है? no. नहीं. To recognize Jesus is not to know about him, but to really know him, to know him intimately one-on-one. और देखिए The यीशु first को thing, write जानना. it down. पहली चीज लिख लीजिए. What it is to recognize Jesus. To recognize Jesus is to discern, to recognize value. Second, to know Jesus is to know him one-on-one. That's why the Bible says when Adam met Eve, he did not shake his hand and says, how do you do? I do, you do, okay. He says, and Adam knew his wife. That's intimacy. और देखिए बाइबल ऐसा कहती है कि आदम Oh, this ने is अपनी deep, पत्नी को brother. जाना. Hallelujah. ये घनिष्ठता है. Adam knew his wife. The word knowing is not just knowing. He knew her intimately. As a man knows his wife. Come on, somebody say और praise the आदम ने Lord. अपनी पत्नी को जाना सिर्फ Yeah. महज जानना नहीं लेकिन घनिष्ठता से जानना है ये. That's intimacy. और यही तो है घनिष्ठता. Where you know the person one-on-one closely. और जहां पर आप वो व्यक्ति को करीबी तौर पे एकदम जानते हैं घनिष्ठता से. John chapter 1 verse 11. यूहन्ना का पहला अध्याय 11वां वचन. Let's get the scripture, church. देखिए वचन में जाएंगे. He came to his own वह अपनों के पास आया and his own did not receive him. और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया. And yet there were some who received him. Why? Because they recognized value. और फिर भी कुछ लोगों ने उससे ग्रहण किया. क्यों? क्योंकि उन्होंने उसकी अहमियत को पहचाना. Somebody say, I'm learning now. कोई तो कहे मैं सीख रहा हूं. Praise the Lord. कहे प्रभु स्तुति हो. Why is it that some people in your family, they know the call of God on your life, and there are some people who don't know because they don't know you? कुछ लोग होते हैं आपके परिवार में जो आपके जीवन पर परमेश्वर की जो बुलाहट है उसे पहचानते हैं लेकिन कुछ लोग नहीं जानते. They make fun of you. वे आपका मजाक उड़ाते हैं. Come on, hello. Yes. You have a business idea. You have that vision inside of you, and they treat you like crap. They make fun of you. और देखिए आपके पास व्यवसाय करने के से अलग अलग आइडियाज होते हैं लेकिन वे लोग आपका मजाक उड़ाते हैं. Here comes the third one. यहाँ रहा तीसरा. To know, to recognize Jesus is to receive him. और देखिए यीशु को पहचानना, देखिए उसे ग्रहण करना होता है. Say it everyone, to recognize Jesus is to receive him.
यीशु को Do you पहचाना। receive strangers in your house? क्या आप अजनबियों को अपने घर में, Hello there. You're on the third floor balcony. Hello there. Just come into my house. क्या आप अपने घर में अजनबियों को आमंत्रित करते हैं? The guy will say, this guy is crazy. You never call people whom you don't recognize into your house. To recognize Jesus, to recognize is to receive. Somebody say, I'm learning. आप जिन्हें नहीं जानते उन्हें अपने 3 घर में आमंत्रित नहीं levels of करते। recognition. और देखिए पहचानने का 3 स्तर। Is this blessing you, sir? क्या ये आपको आशीष पहुंचा रही है? The Bible says that his own did not receive him, and yet there were some people who did receive him. और देखिए बाइबल कहती है उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्होंने उसे ग्रहण किया। Is anybody understanding what I'm trying to say? कोई समझ रहे हैं इस वक्त? The second point, write it down. दूसरा मुद्दा। I don't want to talk just ramble. I just want to give you the right scripture, the right way. The second point, write this down. दूसरा, Recognition produced action. हम देखते हैं इस पहचान से कार्य उत्पन्न हुआ। Say it again. Recognition produced action. इस पहचान से उनके अंदर कार्य पैदा हुआ। Say it again. फिर से कहें, When you perceive value, जब किसी चीज की अहमियत आप पहचान लेते हैं, when you know that thing intimately, जब आप उस चीज को घनिष्ठता से जानते हैं, when you receive that thing, जब उस चीज को आप ग्रहण करते हैं, it will produce action in you. ये आपके अंदर कार्य को उत्पन्न करेगा। You will be moved to action. आप कार्य पर लग जाएंगे। Say it, everyone, I will be moved to action. सभी लोग कहें, मैं कार्य पर लग जाऊंगा। There are many people, they talk about stagnancy. देखिए बहुत सारे ठहराव के बारे में बात करते हैं। Pastor, पासवान जी, I'm very stagnant in this area, that area. इस क्षेत्र Sir, में उस क्षेत्र में ठहर गया हूं मैं। it's because you don't recognize certain things. There is no sight, there is no revelation. और इस वजह से, क्योंकि आप कुछ चीजों को पहचान नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आपके पास देखिए कोई प्रकाशन नहीं है, दूरदृष्टि नहीं है। Is anybody understanding what I'm trying to say? क्या कोई समझ पा रहे हैं इस वक्त? James chapter 2, let me bring it down. Today I'm going to take you to a याकूब deeper की level. पत्री दूसरे अध्याय में, James 2:17. याकूब की पत्री उसका दूसरा अध्याय 17वां वचन। Faith by itself, if it does not have works, is dead. वचन में लिखा है, वैसे ही विश्वास भी अगर कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। There are many people, देखिए बहुत सारे लोग हैं, they don't recognize Jesus. वे यीशु को पहचानते नहीं, That's why they don't have the ability to receive healing. और इसी वजह से उनमें क्षमता नहीं होती है चंगाई को पाने की। There are people who will write and say, I have a headache. That's why I didn't come to service. And there is a person sitting in the service who has cancer. और ऐसे लोग जो लिखकर बताते हैं कि मेरे सिर में सर दर्द होने की वजह से मैं सभा में नहीं आ पाया, लेकिन हम देखते हैं सभा में ऐसे व्यक्ति आके बैठे होते हैं जिनको कैंसर रोग होता है। Come on now, hello. Yes. Please, I'm not hinting at anyone. You can stay at home you want, you stay wherever you want. It's your choice. किसी को ताना नहीं मार रहे, आप घर Just में रहना, understand what I'm trying to say. बस समझने की कोशिश कर जो कह There's रहे a हैं। person sitting with cancer whom doctors have said that you will not survive beyond 3 months. And the person is sitting over there, and the guy who has a headache has not come to church. और कैंसर का ऐसा So, रोगी what's the problem? डॉक्टर ने हार मान ली, वो आके सभा में बैठते हैं, लेकिन जिसको सिर दर्द है वो नहीं आता। The problem is, समस्या ये है, the man with cancer has recognized that if I don't go to the service, I will die. And Jesus is the only healer available to me now. कैंसर का रोगी इस बात को पहचान लेता है कि अगर मैं सभा में नहीं जाऊंगा तो मैं मर जाऊंगा, और सिर्फ यीशु ही मुझे चंगा कर सकता है। Why is it? क्यों ऐसा है? Let me twist it around a little bit. चलिए थोड़ा सा, Why is it that the person will knock every door in the world? Knock, 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 knock. And then when all doors have been exhausted, that he or she will finally come to the Lord and say, Lord, I have knocked every door, but now here I am. What happened, sir? Jesus should have been the first door you should have knocked. Oh, you're not getting me now. देखिए क्यों ऐसा होता है कि एक इंसान जो होता है, Because you recognized that all the doors, this thing what you have is a case only God can handle. Hello? क्योंकि आपने पहचान लिया कि ये मामला जो आपके पास है इसे सिर्फ परमेश्वर ही सुलझा सकता है। And I'm not talking about you, I'm talking about myself. और देखिए आपके बारे में नहीं कह रहे, अपने बारे में कह रहे हैं। See, this is the thing. देखिए यही तो मामला है, You will be moved to action आप कार्य पर लग जाएंगे when you catch a revelation. Everyone say, to recognize is a revelation.
पहचानने के लिए देखिए प्रकाशन की जरूरत है। All these three things, I can put it in one word, is revelation. और ये तीनों चीजों को एक शब्द में रख सकते हैं, वो है प्रकाशन। No social media, no photograph. How did they recognize him? It was by revelation. कोई सोशल मीडिया नहीं था, कोई फोटोग्राफ नहीं था, कैसे उन्होंने उसे पहचाना? ये था प्रकाशन। The disciples in Emmaus, और इम्माउस के मार्ग पे के they had चले, never seen Jesus. उन्होंने यीशु कभी नहीं How देखा। did they recognize कैसे Jesus? उन्होंने यीशु को पहचाना? Somebody say by revelation. कोई कहे प्रकाशन के द्वारा। How did Abraham recognize the angels? और कैसे अब्राहम ने स्वर्गदूत को पहचान लिया? Wow, this is getting deeper now. ये बहुत गहराई में जा रहे हैं। To everyone, they were like human beings. और दूसरे सभी को लगा वो तो एक इंसानी रूप में ही थे। Can I take it deeper, please? The writer of Hebrews says, इब्रानी का लेखक कहता है, men have entertained angels unawares. और In देखिए other words, they अनजाने में look like humans. So much so that the men of Sodom wanted to have unnatural relationships with those men. Hello, help me somebody. लोगों ने अनजाने में स्वर्गदूतों की पहनाई की है। Yeah. हम देखते हैं वहां पर सदोम में भी, वहां पर लोगों ने पहचाने, यहां तक कि वो गंदे काम करना चाह रहे थे, Because they look like men. क्योंकि मनुष्य जैसा दिख रहे थे। And yet, Abraham says, my Lord, और फिर भी हम देखते हैं अब्राहम ने कहा, हे मेरे प्रभु, may the scales of your eyes fall today in Jesus' name. आपकी आंखों पर से छिलका आज गिरे यीशु के नाम में। Sir, I don't care if you've been in the church for 25 years or you've built the church yourself. और फर्क नहीं पड़ता कि आप कलीसिया में 25 साल से आ रहे हैं या आपने खुद ही कलीसिया को बनाया है। There are some people who don't recognize. There are people of the church, in the church, around the church, they don't recognize. And there are people outside of the church, they recognize Jesus. और कुछ लोग होते हैं जो कलीसिया में कहीं होते हैं, कलीसिया के आसपास ही रहते हैं, लेकिन वो यीशु को पहचानते नहीं। बाहर के लोग यीशु को पहचानते। How did Lot recognize those angels? और कैसे लूत ने उस स्वर्गदूतों को पहचान लिया? Look at somebody and say, by revelation. किसी को देखकर कहे प्रकाशन के द्वारा। Praise the Lord. जय प्रभु स्तुति हो। The people of Gennesaret recognized this and they received Jesus. और देखिए गन्नेसेरेत के लोगों ने यीशु को पहचान लिया और यीशु को उन्होंने ग्रहण किया। Write this down. And, लिखिए। and we're going to go fast. We're going to pray now. जल्दी से हम आगे बढ़ेंगे और प्रार्थना भी करना है। When you recognize something, church, कलीसिया देखिए, जब आप किसी चीज को या किसी को पहचान लेते the हैं, very atmosphere of that place will change. और देखिए उस जगह का पूरा वातावरण ही बदल जाएगा। It will no longer be an ordinary ground. अब देखिए वो महज आम जमीन नहीं रह जाएगी। Listen to this. सुनिए इसे। There are many people who go for a conference. देखिए बहुत सारे जो सम्मेलन के लिए जाते हैं। Hello. सुनिए, I'd been to a conference recently, just I think 3 days back. हाल ही में पास बंच कॉन्फ्रेंस के लिए गए थे 3 दिन पहले। It was a software business conference, सॉफ्टवेयर का बिजनेस कॉन्फ्रेंस था। and there were many business heads from different places, अलग अलग जगहों से बहुत सारे, or rather I would say business software heads, and some of them were like, you know, very like this. I would like to use a Hindi word, dhila. But some were so excited. लेकिन कुछ लोग बड़े उत्तेजित थे। And afterwards, during lunchtime, I was meeting them and I was saying, hello, hi. And we were exchanging cards and things like that. And one thing stood out that they understood this is, I said, why are you here? Says, as we know that this conference is going to change our lives. This conference is going to bring revolutionary changes in our organization. And they recognized value. And by recognizing value, the atmosphere around them was different. देखिए उन्होंने उसके मूल्य को समझ लिया था और क्योंकि उन्होंने पहचान लिया उस मूल्य को, तो वहां का वातावरण बिल्कुल अलग था। How many of you listening right now? कितने सुन रहे हैं इस वक्त? Yes. Revelation will change the atmosphere. When you recognize something, will change the atmosphere, and it will bring healing, it will bring deliverance, it will bring prosperity. What you want, it will produce. प्रकाशन जो होता है देखिए वहां के वातावरण को बदल देता है और इससे आपको चंगाई मिलेगा, आपको छुटकारा मिलेगा, आपको समृद्धि मिलेगा। जिस चीज की भी आपको जरूरत है वो उसे पैदा करेगी। Notice in the morning, the first thing I said, गौर करें, सुबह पहली चीज कहा इन्होंने। I've been preaching continuously for 3 days now, पिछले 3 दिनों से लगातार प्रचार करते आ रहे हैं। and I said I'm excited this morning. और इन्होंने कहा कि इस सुबह मैं बहुत ही उत्साहित हूँ। Now, what is it to be excited और about? देखिए उत्साहित होने जैसा ऐसा क्या है फिर बताएं? I slept at 2 o'clock in the night, रात के 2 बजे सोए got up early in the morning. और तड़के सुबह उठे। Pastor, what are you excited about? और पासवान जी इसमें उत्साहित होने वाली क्या बात है? Because I recognize what God is about to do today. क्योंकि इन्होंने पहचान लिया जो परमेश्वर आज करने वाला है। How many understanding this right now? कितने लोग समझ रहे हैं इस बात को? That's it. यही है।
You will shake off your tiredness, you'll shake off your weariness, you'll shake off everything that comes against you when only you walk by revelation. Somebody say, I'm listening. That's what causes athletes to get up at 4 o'clock in the morning. और यही चीज you're देखिए listening जो now. एथलीट लोगों को You're उठाता है listening कि now. You're सुबह listening तड़के now. सुबह 4 बजे उठें. I was listening to an interview by Rock. Hello, Rock. Rock, come on, the Rock, come on now. I'm not talking about Jesus the Rock, okay? What's his name? Thank you. See, they know him. Dwayne. And I was reading an interview about him. और उनके बारे में एक इंटरव्यू पढ़ रहे थे. And somebody asked him, sir, you were so skinny beanie. What happened? How did you become this massive Hulk? किसी ने उनसे पूछा कि अरे आप तो बड़े दुबले पतले थे लेकिन कैसे आप इतने हट्टे कट्टे बन गए? He said, I worked for 6 hours for years. 6 hours. 6 घंटे Every day. हर दिन For hours. 6 घंटे. Show me one pastor praying for 6 hours. कोई बताए Every एक day. कोई पासवान जो हर दिन 6 घंटा प्रार्थना करते हो. I went down on my knees and I said, Lord, forgive me. और- I've prayed 6 hours, but not every day. अपने घुटने पर आकर कहने लगे परमेश्वर मुझे क्षमा कर दे. 6 घंटे प्रार्थना तो करते लेकिन हर दिन ऐसा नहीं होता. No wonder he's on the top. और कोई हैरानी की बात नहीं वो ऊंचे बुलंदी पे है. We don't recognize what Jesus can do. He recognized that yes, if he works for 6 hours a day regularly for years, he can be at the top of Hollywood. और- And if only, I said, God, if only help me to recognize your value. और उन्होंने पहचान लिया कि अगर रोज 6 घंटा वो How many अगर understanding कोशिश what I'm करते trying हैं, to say now? तो वो हॉलीवुड के ऊंचे मुकामों पर पहुंच जाएंगे And लेकिन you हम नहीं are पहचान. talking about poverty, you are talking about deliverance, you are talking about healing. My friend, if only you recognize the value that Jesus is, everything about your life will change. और सिर्फ इस बात की अहमियत जो यीशु है समझ जाएंगे तो आपकी जिंदगी की दूसरी सारी चीजें सुलझ जाएंगी. Your husband will call you, you're on the verge of divorce. I prophesy your husband will call you after this service. अगर आप तलाक के कगार पे हैं तो भविष्यवाणी करते हैं कि सभा के बाद में आपका पति आपको कॉल करेगा. Somebody say, I received this word. कोई तो कहे मैं ग्रहण करता इस वचन को. Things will change in your life. As I'm speaking, that revelation is coming into your spirit man right now. और जैसे पद्मा जी बोल रहे हैं तो प्रकाशन आपके आत्मिक मनुष्यत्व में आ रहा है इस समय. Hallelujah. कहे hallelujah. Lift your hands and say, Lord, help me to recognize who you really are. अपने हाथ का कहे प्रभु मुझे मदद कर पहचानने के लिए सचमुच आप कौन हैं. You know, listen, after so many years of ministry, और देखिए सेवकाई के इतने सालों में I can only say one thing. एक चीज ये कह सकते हैं Every day, हर दिन I'm seeing a different side of Jesus. और यीशु के एक अलग अलग पहलू को ही देखते हैं. Yesterday, I was prophesying over one person. और कल पद्मा जी एक व्यक्ति पर भविष्यवाणी कर रहे थे. I got forensic. Ta 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 going here फॉरेंसिक and तौर there. पे सब कुछ बताने लगे. And the whole, I'm prophesying over that man, और उस व्यक्ति and को the जो Holy घोषणा कर- Spirit is speaking to me. और पवित्र आत्मा ने इनसे कह रहा था If you could only give me more, Michael. Believe me, sir. Can I share with you what happens to me? I'm prophesying, and that girl is going crazy. And the Holy Spirit is speaking to me. और पवित्र आत्मा इनसे बोल रहा था. If you can only give me more, Michael, what can I do through you? I came, I wiped my tears and I said, God. And everybody shouting, hallelujah, prophesy, man of God. And what is happening inside of me, I know. I said, Lord, इन्होंने कहा प्रभु I don't really know you. I don't really know you. मैं सचमुच आपको नहीं जानता. Because if I really knew you, क्योंकि अगर मैंने आपको जाना होता. how many understand right now? तो समझ रहे हैं इस वक्त. Church, एलिसिया today I want you to pray, Lord, आज चाहते कि आप प्रार्थना करें कहे प्रभु I want to know you. मैं आपको जानना चाहता हूँ. There was a prophet in Ghana. देख घाना में एक भविष्यवक्ता I didn't meet him, उनसे मुलाकात नहीं हुई इनकी. but I heard of him and I spoke to him through his disciples, through his junior prophets. He was on the mountain. I told you about him. How many of you know that? Yeah. 21 days 21 दिन fasting, उपवास में seeking God. परमेश्वर की खोज में लगे हुए. And I said, what made this man of God to seek God like this? And they said, he realized that he did not really know Jesus. Madam, sir, आपके पास बहुत पैसे हो सकते हैं. Today I'm not reverting to Hindi because we have international guests. He said,
I really don't know Jesus. उन्होंने कहा कि मैं सचमुच यीशु को नहीं I'm a Christian. I was born in a Christian family. मेरा जन्म एक मसीह परिवार में हुआ, But I really don't know Jesus. If you can begin to pray this prayer daily, अगर I रोज tell ये प्रार्थना you, करना शुरू करें things will begin to change daily for you. तो बताते हैं रोज चीजें आपके लिए बदलने लग Come on, जाएंगी। somebody, praise the चलिए Lord. कोई तो कहे प्रभु स्तुति हो। I want to finish the last point. और आखिरी मुद्दे पे जाएंगे इस वक्त। Go to Matthew 14:35. I know I'm not making you laugh and all this stuff, because I want to finish the service early. And when the men of the place recognized him, they sent out into all the region action, and they brought out to him all who were sick. देखिए वचन में लिखा है, जब वहां के लोगों ने उसे पहचान लिया और आसपास के सारे देश में वहां उन्होंने खबर भेजा, देखिए कार्य पर लग गए और सारे बीमारों को उसके पास लेकर आए। Verse 36. 36वां वचन। And they begged him that they might only touch the hem of his garment. और उन्होंने आकर विनती की कि वे उसे बस अपने वस्त्र के आंचल छूने दे। There was a woman in the Bible in the book of Matthew 9. और देखिए मत्ती के 90 अध्याय में पाते हैं एक महिला का जिक्र हुआ है We वहां all पर। know about it. She was a woman who had an issue of blood. और देखिए, हम सभी जानते हैं उसके वो एक ऐसी महिला जिसे लहू बहने का रोग था And she touched the hem of Jesus' garment. और उसने आकर यीशु के वस्त्र के आंचल को छू लिया And she was healed. और उसे चंगाई मिल गई थी। Come on, praise the चलिए Lord. कहे प्रभु स्तुति हो। And do you know, और आपको पता है that was the reason why they were doing this. और देखिए यही तो वो कारण था जो ये लोग कर रहे थे। Look at somebody and say, your testimony किसी को देखकर के आपकी गवाही will motivate others दूसरों को प्रेरित करेगी to receive from Jesus यीशु से ग्रहण करने के in लिए a dimension that they have not experienced before. ऐसा आयाम जिसका उन्होंने पहले अनुभव नहीं किया। How many listening right now? कि जो सुन रहे हैं I'll say that again. फिर से कहेंगे, Your testimony will motivate others to receive in a dimension that others have not experienced before. आपकी गवाही दूसरों को प्रेरणा देगी कि उस I'll explain. आयाम में से ग्रहण करें जिसका दूसरों ने अनुभव नहीं किया है। Till now, अभी तक people were healed लोगों को चंगाई मिली थी when Jesus prayed for them. जब यीशु उनके लिए प्रार्थना किए थे। Come on, praise the चलिए Lord. सुने, Hello, hello, hello. Are you receiving क्या right आप सुन now? रहे हैं इस वक्त? So their faith level, तो उनके विश्वास का स्तर, okay, Lord, lay hands on me. Thank you, ठीक है। Jesus. I receive. Now that was their faith level. और प्रभु अपने हाथ मुझ पर रखिए और मैं ग्रहण करता हूँ, ये था उनका विश्वास का स्तर। Hello, are you listening? क्या सुन रहे हैं? Then there came another faith level. फिर उसके बाद दूसरे के विश्वास का स्तर आता है। Roman centurion, रोमी सूबेदार, go. जा। The word. वचन। Look at somebody say dimension raised higher. और किसी को देखकर कहे आयाम जो था वो There ऊंचा also उठा। Jesus was speaking. देखिए यीशु बोल रहे थे Come on now. Now here comes another dimension. और फिर उसके बाद दूसरा एक आयाम देखते हैं Jesus doesn't even know. और यीशु को पता भी नहीं। Look at somebody and say, Jesus, किसी को देखकर कहे whether यीशु you touch me or not, आप मुझे छुए या ना छुए I will touch you. मैं आपको छू लूंगा। Listen, सुनिए, all the two dimensions earlier, Jesus lay hands on me, Jesus. Jesus. पहले का दोनों आयाम यीशु अपने हाथ मुझ पर रखो। See, this is how the church receives. और देखिए इस तरह से कलीसिया ग्रहण करती है। Come on, come on, come on, चलिए come सुने on. सुने, Then the prophet will come. फिर भविष्यवक्ता आएंगे, You, तुम go. जाओ, You're getting married next year. अगले साल तुम्हारी शादी होने जा रही है। Come on. सुनिए, Usually, अक्सर come on now. चलिए Yes. Now, no. Yeah. Now Jesus is talking, walking. और देखिए यीशु चल रहे हैं और वो आकर छू लेती है। Come on now. चलिए, Jesus, you keep doing what you're doing. और यीशु आप जो कर रहे हैं ना करते रहे। Just where you want to go to Gennesaret, you want to go to Capernaum, go wherever you're going. आप गन्ने से जाना चाह रहे हैं, Just आपको go, फिर just जहां go. भी जाना है, Don't बस जाते even रहे, stop, जाते रहे। Jesus. रुके मत, रुके मत। That's what the, come on, hello, hello, देखिए, hello, सुने। hello. Unheard of. And this dimension, this woman had revealed. और देखिए इस आयाम को इस महिला ने खोल दिया था। Come on. And now, और अब everyone was saying, हर कोई कह रहे थे this Jesus is too busy. अगर यीशु बहुत व्यस्त है ना ये, Lord, can you please lay hands? और प्रभु क्या मेरे बारे अपना हाथ रखिए। Okay, can you please speak a word? और क्या प्रभु क्या एक वचन बोलेंगे आप? He said, Lord, speak. और ओके प्रभु आपको बोलने की भी We जरूरत, recognize you. हमने आपको पहचान लिया है, We are Jesus. आप यीशु हैं।
This was another level of healing. Hello. और देखिए ये चंगाई का दूसरा एक स्तर है। Come on, hallelujah. चलिए कहें हालेलुया। Where you push into God's presence now. परमेश्वर के ऊपर से दबाव बनाते And हैं। they say, प्रभु तू मुझे हाथ लगाएगा या नहीं, लेकिन मैं तुझे आज छू कर ही जाऊंगा. Hallelujah. I'm sorry, I had to get that Hindi in right now. Whether Lord you like me or not, I will touch you. प्रभु आप चाहे मुझे पसंद करें ना करें, मैं आपको छू के रहूंगा। You push into the God's presence. आप परमेश्वर के ऊपर से दबाव बना के घुसते हैं। Come on, help me somebody. चलिए कोई तो मदद करे इस वक्त। Now that's what God is. Then John the Baptist. फिर उसके बाद यूहन्ना बपतिस्मा देता। Pastor, is it scriptural? पासवान जी क्या है वचन के मुताबिक है? Jesus said, यीशु ने कहा the violent take it by force. जो हिंसक जो होते हैं बलपूर्वक छीन लेते हैं। The violent. जो हिंसक होते हैं। This is violent faith. ये आत्मा में हिस्सा वाला। Jesus, you're not touching me. और यीशु आप मुझे छू नहीं दे। I will touch you. मैं आपको छू लूंगा। It's crazy faith. और ये एकदम सन की विश्वास। And who? Come on now. चलिए। Your testimony is like fuel, like gasoline, petrol. और देखिए आपकी गवाही ईंधन जैसा है। So when you share your testimony, तो जब आप अपनी गवाही को साझा करते हैं। now you're like an ordinary woman. आप एक साधारण सी महिला जैसे। Hello, हेलो। praise the Lord. की स्थिति हो। And everybody's like, what this lady? और सब लगा ये क्या बोल रही है? Hello, हेलो। I came to the मैं service, सभा में आई and as pastor was leading and hallelujah, और जैसे पासवान जी हालेलुया में अगुवाई कर रहे थे, I lifted my hand मैंने अपने हाथ उठाई and I said, Jesus, और मैंने कहा यीशु my 10 crores property must be released now. मेरे 10 करोड़ की प्रॉपर्टी अभी छूट जानी चाहिए। Now you're laughing अब आप हंस because रहे हैं, it's tickling you on the inside. क्योंकि अंदर इसकी गुदगुदी हो रही है आपको। And Pastor Michael was telling, I said, Lord, I am going to receive it whether this man lays hands on me or he does not prophesy on me. Who cares? I'm in the atmosphere. I know you are here. I receive it. उसने कहा कि wait. मुझ पर हाथ रखते या नहीं, मैं So- इस वक्त में हूं, मैं ग्रहण करती हूँ। I'm here to tell all of और you मैं यहाँ सब लोगों को बताने आई हूँ that I'm moving into my 5-bedroom flat tomorrow. कि कल मैं अपने 5 Now, bedroom why are you flat में shouting? जाने- You're not moved in now. And you're like, okay, that's how it's done, huh? फिर आप कहते हैं ओ ऐसे ही होता है क्या? So next Sunday, तो अगले रविवार they don't want me to touch them also now. और वो लोग भी नहीं चाहते कि पासवान जी उनको छुए। Can I prophesy? No. आप भविष्यवाणी कर सकते नहीं, You just preach. आप बस प्रचार करें। Come on, hello. चलिए Make sure you prayed and come. You brought Jesus. That I have. आप प्रार्थना करके आएगा, आप यीशु को लाएगा। You just sing your songs, Pastor. We'll do what we want to do. और आप पासवान जी आप गाना गाइए, We've got the methodologies. हमें पता है हमें क्या करना है। And everybody's like, और सभी लोग अपने हाथ उठाते। earlier they used to put their hands in the pocket. और पहले अपने जेब में हाथ डाल के ऐसे ऐसे, But now, लेकिन अब nobody's putting hands in their pocket. कोई अपना हाथ जेब में नहीं डाल रहा है, Because it's 10 crores now. क्योंकि अब 10 करोड़ की बात है ना। And guess what? और सोचिए जरा, People are receiving. Hallelujah. Your testimony will reveal a new dimension where it will force others to receive. और देखिए आपकी गवाही एक नए आयाम को प्रकाशित करेगी जहां पर लोग मजबूर हो जाए ग्रहण करने के लिए। Somebody say hallelujah. चलिए कोई तो कहे हालेलुया। Now Paul the apostle, प्रेरित पौलुस he took it to another level. उसने तो और एक दूसरे आयाम में ले गया। You see, Paul, the guy was even more crazier. आप देखते हैं प्रेरित पौलुस को तो और भी ज्यादा, Earlier they were touching Jesus. पहले तो वे यीशु को छू रहे थे, Now, अब and the guy was getting healed. और वह व्यक्ति को चंगाई मिल जाती थी। That's another. ये तो एक अलग आयाम है। Are you understanding the levels right now? क्या अब आपको स्तर समझ में आ रहा है? Are you understanding the levels? आपको स्तर के बारे में How समझ में आ you रहा है? recognize the anointing? कैसे आप अभिषेक को पहचान लेते हैं? Now, why anointing oil is working? और क्यों अभिषेक की तेल काम करता है? Because, hello, हेलो, Pastor Michael prayed. Pastor was on the stage. He just released the. Come on now. Yes, Pastor, I took the oil which you prayed, and my uncle was in Timbuktu. You know, पासवान जी जिस तेल पर आपने प्रार्थना की उस तेल को मैं ली और मेरे they were अंकल जो told him he's going to.
लोगों ने उसे कहा दिया था कि वो जाने वाले And हैं I put the oil on him. और मैंने तेल लगाया उन पे Hallelujah. He came like Lazarus. वे लाजरस के समान निकल के बाहर आए Why? No, wait. ठहरो You recognize that it works. और एक आपने पहचान लिया कि ये काम करता है You recognize, wait. I heard the testimony. In the morning, I heard this lady put the oil. I'm going to try it today. And when you try that out, come on, help me somebody. उसे आजमाते हैं You recognize it. It works for you. पहचान लेते हैं और ये आपके लिए काम करता है Said everyone, सभी लोग कहें। recognize is a revelation. पहचानना एक प्रकटीकरण है These people, ये लोग they had not met that woman. उस महिला से उसकी मुलाकात नहीं हुई थी It was not their aunt. It was not Auntie Maggie, nothing, और nobody. ये उनकी कोई आंटी या कोई भी नहीं थी Auntie Maggie from Mangalore. बैंगलोर की आंटी मैगी नहीं No. They just heard. उन्होंने बस सुना Somewhere one lady was healed by touching the hem of his garment. It spread like wildfire. They said, Jesus, you just do your business. You just keep walking. Just walk. We will do our business. उन्होंने कहा कि यीशु आप अपना काम करें आप बस चलते रहें हम अपना काम कर लेंगे And look at it. और देखिए यहाँ पर It says, उन्होंने कहा as many as touched him, और वचन कह रहा है जितनों ने उसके वस्त्र को छुआ they were healed. और वे चंगे हो गए In other words, शब्दों में- everyone who touched the hem of the garment of Jesus was healed. हर एक व्यक्ति जिसने यीशु के वस्त्र के आंचल को छुआ वे चंगे हो गए Look at somebody किसी को देखे and say, in the name of Jesus, और कहा, यीशु के नाम में I will touch the presence of God today. आज मैं परमेश्वर की उपस्थिति को छूंगा Hey, raise your hand. हाथ उठाए Don't wait for the pastor to touch you. पासवान आपको आके छुए इसके लिए Or इंतजार after होता the है। service, the pastor will pray for you. और ऐसा मत करेंगे पासवान जी मेरे लिए प्रार्थना करेंगे He will bring out the oil from goodness, the oil. तेल निकालेंगे तेल निकालेंगे, खोद के निकालेंगे, अरब के कुएं से, And then he will put the oil on you. और फिर वे आप पर तेल लगाएंगे And he will lay down hands upon the head. और अपने हाथों को आपके सिर पर रखेंगे And then you will be healed. फिर तुम्हें जगह मिलेगी And you will shake a bit. तो थोड़ा काम करो ऐसे And then you will be healed. फिर तुम्हें जगह मिलेगी No, नहीं। nothing of that sort is going to ऐसा happen. कुछ नहीं होने वाला You are going to tap into God's आप presence. परमेश्वर की उपस्थिति में जाएंगे And you are going to get healed. और आपको जगह मिलेगी You're going to be delivered. छुटकारा मिलेगा। You're going to receive prosperity. आपको समृद्धि मिलेगी And so much so और इतना ज्यादा that it will be for your children's children. आपके नाती पोतों के लिए भी आएगा Somebody lift your hand and say, I receive. कोई तक आपने हाथों के मैं ग्रहण करता Now हूं you are come अब alive. आप जाग उठे हैं Hallelujah. हालेलुया Tell your neighbor, अपने पड़ोसी को बोले पड़ोसी it works. ये काम करता है Tell your neighbor. पड़ोसी को बोलिए Say, neighbor, पड़ोसी I know it मैं works. जानता हूँ ये काम Because करता we are directly touching Jesus है here. सीधे तो यीशु को छू रहे हैं ना See, one person pray, Lord, एक व्यक्ति प्रार्थना कर, प्रभु touch me, Lord. मुझे छू ले प्रभु You know, one song we, Chule mujhe. ये गाना हम गाते थे I like that song. वो गाना पसंद है Nothing wrong. कोई खराबी नहीं But if I were to write a song, लेकिन अगर पासवान जी को गाना लिखना है मैं छूंगा तुझे English for English. African. Touch me, oh Lord. छू ले मुझे And Jesus is touching और यीशु छू रहे हैं Nash, Suraj. And touch me, oh Lord. A pastor is touching him. When he will come, I don't know. Touch me, oh Lord. If you don't touch me, I'll be disappointed. No? Yes or no? Pastor, he only, some people write to me, नहीं, कुछ लोग लिखते हैं। Pastor, you only touch the rich people. Rich people? What rubbish rich people? I always go to everybody those who are the first timers. What rich people? क्या Forget आप it. लोग? In fact, I don't even visit the rich people. You think if I would kuchiku to the rich people, don't you think my first rows would be filled with celebrities? I don't kuchiku to them. That is why it is like this. If I just visit, just give them a call. Hello, how are you? I just want to release that prophetic word over your life. All the 2 rows will be filled. I don't do that. ऐसा नहीं करते So don't you tell me that I do that. तो कभी आप इनसे ऐसा मत कहिएगा कि ये ऐसा And कर I've been married to my wife for 26 years. और इनकी I शादी don't हुई। receive any of their calls. Please listen. मेहरबानी से सुने Today, आज whoever you are, जो कोई भी आप हैं tap into God's presence. परमेश्वर की उपस्थिति में कदम रखें Forget your style. अपने स्टाइल को भूल जाइए Forget your style. अपना स्टाइल भूल जाइए Hallelujah. Forget it. Throw it out of the window. फेंक दीजिए खिड़की के Come बाहर to the Indian style. अपने भारतीय स्टाइल Yes, sir.
Finished. बस Finished. बस The Lord will say, I'll better come to this fellow. अब प्रभु कहेगा कि अच्छा है कि मैं जाऊं इस व्यक्ति के पास. Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो. I said, praise the हमने Lord. कहा प्रभु की स्तुति हो. Yes, I've been to some churches, they pray, Father, कुछ कलीसिया में पास बजे गए, वहां पर भी प्रार्थना करते I हैं. cometh thee before you, तेरे सामने आता हूं. so thouest can lay thyest hands upon me. And Jesus says, I don't understand you. और यीशु फिर बोलता, अरे मुझे तुम्हारी भाषा समझ में नहीं आ रही. Talk to me in English. अंग्रेजी में अच्छे से बात करो ना. बोलो. Come on now. Please stop talking to Jesus like that. और इस तरह से भाषा में. Because even Jesus did not speak in Hebrew and Greek. He spoke in Aramaic. यीशु ने भी इब्रानी भाषा, यूनानी भाषा में नहीं, अरामिक भाषा में बोले. And I want to close with the last one. और आखिरी मुद्दे के साथ समाप्त करेंगे. Now I need you to push this in, church. देखिए इस बात को सामने पेश करना चाहता हूं. Otherwise, it would not be the usual sermon. Write this down. When that lady touched Jesus, देखिए जब उस महिला ने यीशु के कपड़े को छुआ, Jesus said something. Please listen, and I'm close. Now, I just cracked a joke and things just made you laugh so that you would be, familiar. Yeah. Listen to this. At least one little baby is responding to my sermon. And I love her. Okay. Yeah. So, when the lady touched Jesus, तो जब उस स्त्री ने यीशु के वस्त्र को छुआ, Jesus turned around और यीशु मुड़े and says, hey guys, और यीशु ने कहा, हे लोगों, who touched me? किसने मुझे छुआ? Look at somebody and say, who touched Jesus? किसी को देखकर कहे, किसने यीशु No, को छुआ? Peter and Thomas and all got scared. और पतरस और थोमा वहां घबराने लग गए. Hello, Jesus. हेलो यीशु, Was something wrong with the breakfast today? सुबह के नाश्ते में कुछ गड़बड़ी हो गया क्या? No, because everybody is touching you. नहीं, क्योंकि हर कोई आपको छू रहे हैं. Everybody is piling upon you. हर कोई आप पर गिरे पड़ रहे हैं. In the Indian style. हमारे भारतीय स्टाइल में. We Indians are, amazing. We don't follow lines. हम कभी भी लाइन में चलते ही नहीं है. Why are you laughing? क्यों हंस रहे हैं? When you come to meet Jesus, who needs a line? Who needs a queue? They're falling over Jesus. हम गिर पड़ रहे हैं. And Peter is like, wait a minute, man, you get lost. पतरस एक दूसरे को झड़क, हटो ना तुम लोग. Imagine being in the protocol team of Jesus. और जरा कल्पना करें यीशु के प्रोटोकॉल टीम Your के सदस्य. hair everywhere. आपके बाल यहाँ वहाँ बिखरे हो. Come on, hello, are you listening right now? And then Jesus says, और फिर यीशु कहते in हैं his usual style, और अपने स्टाइल में, who touched me? किसने मुझे छुआ? And Peter is saying, oh God, और पतरस अरे बाप रे, Jesus. यीशु. They're trying to be very polite. और देखिए शालीनता से So many are pushing you, Jesus. इतने सारे लोग आपको धकेल रहे हैं. And now you are saying, who touched you? और अब आप पूछ रहे किसने मुझे छुआ? Jesus says, यीशु कहते हैं, Peter, पतरस, I know you're frustrated. और मुझे पता तुम हताश हो गए हो. Says, many were touching me just because they wanted to touch me. और बहुत सारे लोग मुझे छू रहे थे, बस महज छूना वो They चाहते thought थे. I'm a celebrity. और वे सोचते मैं कोई बड़ी हस्ती हूँ. But there's one woman लेकिन एक औरत आई who touched with understanding. जिसने समझ के साथ मुझे छुआ. She, write it down, write it down. लिख लीजिए. Revelation is not just a feeling. प्रकाशन में बस एक एहसास नहीं. Revelation is an understanding. प्रकाशन एक समझ है. Any prophet can lay hand on you. देख कोई भी भविष्यवक्ता आप पर अपना हाथ Look at रख me, सकते look हैं. at me. देखिए यहाँ पर. Ah! And somebody will ask you, और कोई आपसे पूछे, did the man of God lay hand on you? और ईश्वर के जन ने आप पर हाथ रखा था? Yeah. हाँ. What happened? क्या हुआ? Nothing. कुछ नहीं. My hairstyle was like this. मेरे बाल का स्टाइल ऐसा था. Now I got a new hairstyle. मेरा नया हेयर स्टाइल हो गया. Yeah, he prayed over me. So, हाँ, तो क्या? And there's another guy. और दूसरा एक व्यक्ति. The man of God prayed for you? क्या परमेश्वर जन ने आपके लिए प्रार्थना की? Man, he prayed. हाँ यार क्या प्रार्थना किया उन्होंने? Fire, man. आग निकल के आया. And the other guy is saying, what rubbish. और दूसरा क्या? The difference is, one person received with understanding, other person was just like, एक व्यक्ति ने समझ के साथ ग्रहण किया, दूसरा व्यक्ति बड़ा ढीला write it down. रहा. I'm making it funny, but just देखिए, listen so that मजाक के people तौर पे will बता understand. Say it everyone. Revelation is understanding. सभी लोग कहे प्रकाशन एक समझदारी है. The people, they touch Jesus and they, Jesus. और लोगों ने यीशु को यीशु करके छुआ. But there's one woman who said, लेकिन एक दूसरी महिला उसने कहा, if I can touch him, अगर मैं उसको छू लूंगी, I will be healed. मैं चंगी हो जाऊंगी. So you should say, तो आपको कहना चाहिए, if I can touch him, अगर मैं उसको छू लूं, all my debt will be closed. मेरा सारा कर्जा खत्म हो जाएगा. Come on now. चलिए अब,
if I can touch him, अगर मैं उसे छू लूं, I will be printing my wedding card soon. बहुत ही जल्द अपना शादी का कार्ड में छपवाऊंगा। Oh, sir, you're not saying amen to आप that. आमेन नहीं कह रहे इस If वक्त। some people say, I tried, I spoke to Harry yesterday, Valentine, he didn't pick up my phone. Who cares, man? Forget Harry. हैरी को भूल जाओ। Harry's brother is waiting for you. हैरी का भाई आपके इंतजार में रुका हुआ है। Valentine. No, church, listen to me. नहीं कलीसिया सुनिए, In fact, no, listen to me. सुनिए हमारी। Pastor, you're going to the Valentine's message now. No, that's it. If you can only touch Jesus. अगर सिर्फ आप यीशु को छू लें। I told you about the lady who was above 55. Blessed is she. Can you please appreciate her? Yes. If you can touch Jesus, अगर आप यीशु को छुएंगे, you should say, if I can only touch Jesus, अगर मैं सिर्फ यीशु को छू लूं, I'm going to move into my own house, I know. मुझे पता है मैं अपने खुद के घर में कदम रखने जा रहा हूं। Can you speak like that? क्या आप ऐसा बोल सकते If हैं? I can only touch Jesus today, या अगर मैं सिर्फ यीशु को छू लूं, I believe my job is waiting for me as soon as I reach home. और मुझे पता है कि जैसे मैं घर पहुंचूंगा, मेरी नौकरी मेरा इंतजार कर रही I होगी। prophesy it will happen to you. भविष्यवाणी करता ऐसा होगा आपके साथ। This word is a revelation received right now. आपके प्रकाशन है। Listen, सुनिए। revelation is an understanding. और देखिए प्रकाशन एक समझदारी है। When you do things with understanding, जब चीजों का समझदारी के साथ you करते हैं, receive what the word says. तो आप पाएंगे जो वचन कहता है। Listen, सुनिए, hear me. सुनिए। Many people, they just give. देखिए बहुत सारे लोग बस महज ऐसे ही देते हैं। It's offering time. ये भेंट का समय है। They reach out in their pocket. और वे अपने जेब में हाथ डालते हैं। The smallest coin, sound सबसे offering. छोटा Tang, सिक्का। tang, आवाज करना, tang, tang tang, करके। tang, tang, tung, 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 tung. And heaven says, I hear you. और स्वर कहता है सुन लिया मैंने। 10 rupees coin. 10 रुपए का सिक्का। And there is another man और फिर दूसरा व्यक्ति who's a poor man. जो एक गरीब आदमी है, He says it's offering time. और वो कहता है ये भेंट का समय है। And he brings out his 200 rupees, which और- means nothing और देखिए वो अपने 200 रुपए निकाल to the church. कलीसिया का But he says, Lord, लेकिन वो कहता है प्रभु this is my 200 rupees of the 2,000 rupees I got. It is nothing before, but this is my tithe. और This 2000 रुपए is, I have saved it, oh God. But I know as I release this, the heavens will open over my life. और And guess what? और सोचिए जरा, Guess what? सोचिए जरा, One man gave out as if he's doing God a favor, and another man gave out of revelation. Guess what? The man who gave with revelation has a testimony. और एक व्यक्ति जिसने दिया वो ऐसे जैसे That परमेश्वर 200 एहसान कर रहा rupees है। is nothing. वो 200 रुपया कुछ नहीं है। Hello? सुने, Yes. But sir, in God's eyes, लेकिन परमेश्वर की नजर में revelation carries power. प्रकाशन जो है ना वो सामर्थ्य लिए होता That's है। why the widow's offering, Jesus recognized it. और इसलिए उस विधवा Oh, के come भेंट on, को come यीशु ने on. पहचान लिया। Jesus recognized the widow's offering. और यीशु ने उस विधवा की भेंट को Not पहचान because it was something very huge. That woman gave out of revelation. She said, अभी मेरे पास कुछ नहीं है, जो मेरे हाथ में मेरी फसल नहीं है, वो मेरा बीज है. Hallelujah. Is anybody listening over here? देखो सुन रहे हैं यहाँ पर। Sir, when you pray, देखिए जरा जब आप प्रार्थना you करते हैं, don't pray because your pastor has told you to pray. Yes, you pray, but you pray out of revelation. As I prayed this morning, I believe God is going to answer my prayer. और जैसे मैं सुबह प्रार्थना करता हूँ, मुझे यकीन है कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना का उत्तर देगा। When I pray in tongues, अन्य भाषा जब I don't pray just dabba 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 rabba dabba dabba. No, sir, it's not rabba dabba dabba. That's what you think. As I'm praying, I'm speaking mysteries. Hallelujah. प्रार्थना करते तो रहस्यों को बोल रहे That's होते where the word of knowledge comes. और The इससे ज्ञान prophetic वचन comes. और इससे Everything comes. सारी चीजें आती हैं। I was in Ulwe and I Ulwe looked at में। one woman and I said, who is Vijaya? Vijaya. And she was like, who's Vijaya? I said, hi, do you know somebody in Vijayawada? She did, oh, Vijayawada, that's where I come from. जब पास में कहा आप विजयवाड़ा में किसी जाते वही तो कहने लगे How हाँ। did it come? It came through the interpretation of tongues. और कैसे ये आया? ये अन्य भाषा के अनुवाद के रूप में आया। Sir, जनाब, look at somebody and say revelation. किसी को देख के प्रकाशन। Come on, talk to me. Somebody say revelation. चले कोई तो कहे प्रकाशन। Come on, everybody say revelation. चले सब लोग कहे प्रकाशन। You know a lot of scripture, आपको बहुत सारे वचन पता but है, you don't apply it with revelation. लेकिन प्रकाशन के साथ उसे हम लागू नहीं करते। Today I आज prophesy, भविष्यवाणी करते हैं। you will receive what the word says. जो वचन कहता है आप उसे पाएंगे। You will receive what the word जो वचन says. कहता है आप उसे पाएंगे। I told you at the start of the year, और साल की शुरुआत में इन्होंने कहा, many in our church will be millionaires. कल से बहुत सारे लोग जो हैं वो बनेंगे And if करोड़पति। you're for the first time receive this prophetic अगर आप पहली word, बार यहाँ आए तो भविष्य का वचन को ग्रहण करें। hey, raise your hand and receive it right now. हम लोग ले लीजिए इस समय। Somebody give your biggest shout of Sunday right now. चले रविवार का जोर से चिल्ला हालेलुया। Those people वे लोग
Those people who were touching the hem of his garment, वे लोग जो यीशु के वस्त्र के आंचल को they छू were रहे not just copying. वे बस ऐसे नकल नहीं कर They रहे थे knew it. उनको पता था If it worked for that lady, अगर उस औरत के लिए से काम it किया will work for us. ये हमारे लिए भी काम It करेगा will work for us. हमारे लिए काम करेगा Hey, get ready तैयार हो जाए to touch the hem of his garment, उसके आंचल छू ले because it worked for that lady. क्योंकि उस महिला के लिए से काम It's किया going to work for me. ये मेरे लिए काम करेगा Lift your hand and shout your biggest amen and your hallelujah today. चिल्लाएगा आमीन इस समय Hallelujah. हालेलुया That's how it works. ऐसे ये काम करता है Recognize. पहचान लेना How many of you say amen to that? जो कहते हैं आमीन इसके लिए That's why it's so important to share your testimony. और इसे बहुत महत्वपूर्ण है कि आप अपनी गवाही को बांटें The Bible says बाइबल कहती है your testimony, आपकी गवाही it raises the faith level of others. और दूसरे लोगों का विश्वास के स्तर को It ऊंचा उठाता causes them to receive. है और ये उनके उभारता ग्रहण करने के And लिए Revelation 12:11 says, और प्रकाशित के 12 वचन कहता है it says, वचन कहता है they overcame him. और उन्होंने उस पर जय पाए They overcame whom? किस पर वे जयवंत हुए Satan. शैतान पर By the blood of Jesus यीशु के लहू के द्वारा and by the word of their testimony. और अपने गवाही के वचन के I द्वारा want you to give Jesus a clap offering this morning. चाहते हैं यीशु को जोर डाल के भेंट चढ़ाए सुबह By the word of their testimony. अपने गवाही के वचन के द्वारा Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो There are many people over here. ऐसे बहुत सारे लोग हैं यहाँ Pastor, why do you take so many और testimonies? पासवान जी आप क्यों इतनी सारी गवाहियों को लेते Do हैं you know so many testimonies? लेकिन बहुत सारी गवाहियों को जानते हैं How many of you heard the testimonies? कितने लोगों ने सुना गवाहियों को Don't ever miss the testimonies. कभी भी गवाहियों से चूकना नहीं Take this prophetic word today. This Never prophetic वचन। ever miss the testimonies. कभी भी गवाहियों से चूकना नहीं Don't get so busy to miss the testimonies. और इतने व्यस्त मत हो जाओ कि आप गवाही से चूक जाए Prophet Shepherd Bushiri said this. भविष्यवक्ता शेफर्ड बुशी जी ने कहा ऐसा है Never get too busy to miss the testimonies. इतने ज्यादा व्यस्त मत हो जाए कि आप गवाहियों से चूक जाए Because you'll miss what God has for you. क्योंकि जो परमेश्वर के पास आपके लिए है आप उससे चूक जाएंगे That is God who has worked ये परमेश्वर ही है जिसने काम किया to show you आपको दिखाने के a लिए template एक नमूना that what is possible. कि क्या कुछ संभव है When an interior designer comes in your house and you want to design your kitchen, you know what you tell him? Show me the previous work, what you have done. And then you see this and you see this, you mix and match from here and you design your own kitchen, yes or no? Actually, you received from somebody else's previous work. आपने किसी Oh, you're listening now. पहले के काम से आपने पाया है You're listening now. You're अब आप understanding सुन now. रहे हैं You're understanding now. अब आप सुन रहे हैं Praise the Lord.